खिलाफ सिलहट टेस्ट में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। बांग्लादेश के 278 रन के जवाब में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 8 विकेट के नुकसान पर 206 रन बना लिए। बाबर आजम 68 रन बनाकर आउट हुए। कोई दूसरा खिलाड़ी विकेट पर ना जम सका। तेजुल इस्लाम ने 3 विकेटें हासिल की। किसी खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को नक्शा जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना जहनी और फिक्री दिवालियापन, जुनून और जंग पसंदी की इंतहा है। ऐसी जोग्राफियाई तबाही यकीनी तौर पर दोनों की होगी और मुकम्मल होगी। भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू पर ISPR का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया के जोग्राफियाई और तारीख का नाकाबिल तरदीद हिस्सा है। भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज बयान जाहिर करता है कि भारतीय क़यादत पाकिस्तान के वजूद के तस्वुर को कबूल नहीं कर सकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूब से मुलाकात। मरियम नवाज की बाकू में आज़रबाईजान के बाबा कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़िरी। वज़ीर आला पंजाब का आज़रबाईजानी शोहदा की कुर्बानियों को भी खिराज अक़ीदत। मरियम नवाज आज अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मरियम नवाज दुनिया के सामने महफूज और मजबूत पाकिस्तान का विजन पेश करेंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। अमन व अमान और दीगर अहम सूबाई उमूर पर तबादला ख्याल। CNG स्टेशन की बंदिश और पंजाब से गंदम की तरसील के मामले पर भी गुफ्तगू। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि गंदम और CNG की बंदिश से गरीब तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। पंजाब राहदारी फराहम करे तो सिंध से गंदम हासिल कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को गंदम महंगे दामों मिल रही है। वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। फैसला जब भी होगा इत्तफ़ाक़ राय से होगा। राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि 28वीं तरमीम में NFC में वसाइल की तकसीम, आबादी कंट्रोल करने और नए आबी ज़खायर बनाने से मुतालिक आम मामलात पर बातचीत होती रहती है। इत्तफ़ाक़ राय के बगैर 28वीं तरमीम पर आगे नहीं बढ़ेंगे। NFC फार्मूला बदलना ज़रूरी नहीं। दिफा के अखराजात अलग करके NFC की तकसीम हो सकती है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से गुफ्तगू। कहा, तमाम सियासी जमातों को मुल्की मफाद की खातिर एक पेज पर होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के 5 नए वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। मुआविन खुसूसी शफी जान ने भी बतौर वज़ीर हल्फ उठाया। नामजद वज़ीर अदनान कादवी मुल्क से बाहर होने की वजह से हल्फ ना उठा सके। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और स्पीकर बाबर सलीम सवाती की भी शिरकत। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर 2 रोज़ के लिए मअतल। 18 और 19 मई को कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को भी 2 दिन के लिए जैकबाबाद तक महदूद कर दिया गया। लाहौर में शहरी पर तशद्दुद और रकम छीनने के इल्ज़ाम में 4 पुलिस एहलकारों और 5 ख़ौज-ए-सलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। 5 ख़ौज-ए-सलाओं की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज़्म तैयार कर लिया। जल्द पेश करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि अपना हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम तैयार किया है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इससे ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज़ मुस्तफ़ीद होंगे। मैकेनिज़्म के तहत खुसूसी खिदमात की फ़ीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम निहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा।
रूस ने कहा है कि ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का मतलब होगा अमेरिका और इसराइल ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। बयाना में बैनुल अक़वामी तंजीमों ने रूस के मुस्तकिल मंदूब का दोबारा हमले शुरू करने की खबरों पर रद्द अमल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल दोबारा हमलों की तैयारी कर रहे हैं। रूसी मंदूब ने चीनी वज़ीर ख़ारजा के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की कि आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए मुकम्मल जंगबंदी की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अचानक गैर एलानी तौर पर तेहरान पहुँच गए। वो आला ईरानी हुक्काम के साथ गैर मामूली मुलाकातें कर रहे हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ऐसे वक्त में ईरान गए हैं जब अमरीका की तरफ से ईरान पर दोबारा हमलों की बात की गई, मगर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया गया क्योंकि अमरीका और ईरान का दोस्त मुल्क होने के नाते पाकिस्तान इस मामले के सिफारती हल का ख्वाहा है। इससे पहले मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के मौके पर उनके साथ थे, जिसमें उन्होंने ईरानी हुकूमत, फ़ौज और पासदारान इनकलाब के साथ गैर मामूली मुलाकातें की थीं। सिफारती हल्के मोहसिन नकवी के दौरे को गैर मामूली अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान पहुंचने पर मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने अमरीका के साथ तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। मुलाकात में अन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। इलाक़ाई अमन और ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका, आग के शोले दूर तक देखे गए। धमाका मकबूजा बैतुल मक़दिस के मगरिबी इलाके में हुआ। धमाके की वजह और किसी नुकसान के बारे में अभी नहीं बताया गया। इसराइली हुकाम का दावा है कि ये कंट्रोल्ड धमाका था। इसराइल की लबनान और गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। खान यूनिस में पुलिस पोस्ट पर हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। गजा सिटी और जुनूबी गजा में भी हमले। इसराइली जंगी जहाज से साहिल पर भी हमले। लबनान की वादी बका पर इसराइल के 2 फ़ज़ाई हमले। हिजबुल्लाह के काबिल सहयूनी फ़ौजियों और घरों की तबाही के लिए फ़ाल मशीनरी पर भी हमले। कराची में ईद उल अज़हा पर अलाइशें सड़कों और खुली जगहों पर फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि विजिलेंस कमेटियां खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकेंगी। कराची में सीवी के करीब तेज रफ्तार डबल कैबिन गाड़ी की कार को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक 2 जख्मी। हादसे की CCTV वीडियो जारी। थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज, मुलजिम की तलाश जारी। भक्कर में MM रोड पर कार दरख्त से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक, ख़वातीन समेत 4 अफराद जख्मी। मुतासरा कार सवार रावलपिंडी से लिया जा रहे थे। सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर अल्ताफ़ हसन कुरैशी लाहौर में इंतकाल कर गए। बेटे कामरान अल्ताफ़ की तस्दीक। अल्ताफ़ हसन कुरैशी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामिया शफ़िया लाहौर में अदा की जाएगी। और दुबई में माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल की तशरीह के दौरान दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने हज़ारों ड्रोन्स ने माइकल जैक्सन की छवि बनाई। ये ड्रोन शो रंग बिरंगी रोशनियों और मशहूर गानों की धुनों पर पेश किया गया।